दोस्तों नमस्कार। आम आदमी पार्टी का एक बहुत ही बुलंद आवाज़ और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह फाइनली जो है वो जेल से बाहर आ चुके हैं। आपको पता होगा कि 2 अप्रैल को इनकी जो जमानत है वो स्वीकृत हो गई थी और इसके बाद 3 अप्रैल को तकरीबन रात को 7:30-8 बजे के आसपास उनको तिहाड़ जेल से बाहर मुक्त कर दिया गया। थोड़ा समय लग गया क्योंकि जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा करने में थोड़ा वक्त लगता है और इसीलिए जो है रिहाई इनको 3 तारीख को मिली, जबकि जमानत इनकी स्वीकृत हो गई थी 2 अप्रैल को ही। अब इस चीज़ को लेकर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, 2-3 बिंदु है जिसको लेकर के हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, है ना। सबसे पहली बात ये है कि जो संजय सिंह है वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि खुले तौर पर इस देश के अंदर ऐसे बहुत कम नेता हैं, है ना। एक राहुल गांधी को छोड़ दिया जाए तो राहुल गांधी के अलावा और महबूबा मोइत्रा जैसे ऐसे बहुत कम लीडर्स हैं इस देश के अंदर जो कि सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के उनसे सवाल पूछते हैं और उनको सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं। संजय सिंह ने संसद के अंदर किस तरीके से अडानी के ऊपर अटैक किया था, जो कि नरेंद्र मोदी की सबसे दुखती रग है ना, कमज़ोर नब्ज है जो कि नरेंद्र मोदी की, और इसीलिए भाजपाई जो है नरेंद्र मोदी जो है वो संजय सिंह से तिल मिलाए हुए थे। बेखौफ आवाज़ है, एक बुलंद आवाज़ है आम आदमी पार्टी का जिसका कि नाम है संजय सिंह, और इसीलिए जब वो जेल से बाहर निकले तो आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो नारा लगा रहे थे कि देखो बाहर कौन आया, शेर आया है, शेर आया है। और जब जेल से छूटे संजय सिंह तिहाड़ जेल के बाहर गेट पर ही, मतलब काफ़ी संख्या में, हमको लगता है कि वहाँ पर 500, 600 या 1000 की संख्या में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर शामिल होंगे, उपस्थित थे वहाँ पर। और जेल से बाहर निकलते ही, गेट से बाहर निकलते ही वहाँ पर तिहाड़ जेल के सामने गाड़ी के छत पर चढ़ गए। जो गाड़ी, जिस गाड़ी में इनको आना था उस गाड़ी के छत पर चढ़ गए संजय सिंह, और वहाँ पर अपने जो इनके जो कार्यकर्ता थे, जो इनके शुभचिंतक थे, उनको एक तरीके से बहुत शॉर्ट टाइम में संबोधित किया, उनको समझाया, और वहाँ पर 2-3 लाइनें वहाँ पर कहे गए संजय सिंह के द्वारा, इसको हम यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे। संजय सिंह ने वहाँ पर कहा अपने तमाम साथियों से, कार्यकर्ताओं से कि ये जो वक्त है वो जश्न मनाने का वक्त नहीं है, ये वक्त संघर्ष करने का वक्त है। हमारी पार्टी के सभी बड़े नेता, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, ये सभी के सभी जो नेता हैं उनको जेल के अंदर बंद करके रखा गया है। जेल के ताले टूटेंगे और हमारे नेता छूटेंगे। इस तरीके से उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी के साथ, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था, है ना। आप उस वीडियो क्लिप को आप जब देखेंगे, उनके हाव भाव को, बॉडी लैंग्वेज को जिस तरीके से आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये व्यक्ति 6 महीना जेल में रह करके छूट रहा है। ऐसा लग रहा है कि अपने पार्टी कार्यालय से बाहर निकल करके और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। वही ऊर्जा, वही उमंग, वही उत्साह, वही जोश, सब कुछ वही। और इसी चीज़ से तो नरेंद्र मोदी की पूरी जो टीम है वो डरती है। नरेंद्र मोदी को इसी चीज़ से तो परेशानी है कि हम इनके हौसलों को कैसे नहीं तोड़ पा रहे हैं, है ना। आम आदमी पार्टी ने एक ट्वीट भी किया, बहुत ही ज़बरदस्त ट्वीट है, उसको ज़रूर आप सुनिए। रुके ना जो, झुके ना जो, हम वो इनकलाब हैं, हर जुल्म का जवाब हैं। मिटा ना जो, दबे ना जो, हर शहीद, हर गरीब का ख्वाब है। और इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ना, उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन उसके पहले एक चीज़ और है जो मैं समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ शर्तें रखी गई। जब इनको ज़मानत दिया गया है तो वहाँ पर कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, और उसमें से मुख्य जो 2 शर्तें हैं वो ये है कि इनको अपना पासपोर्ट जो वो ईडी को सरेंडर करना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ ये है कि एनसीआर, दिल्ली एनसीआर से बाहर अगर ये कहीं भी जाते हैं संजय सिंह,
तो इनको अपना जो पूरा शेड्यूल है वो ईडी को बताना पड़ेगा, फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा, जो कि हमेशा चालू रहना चाहिए, है ना। ये शर्तें जो है वो रखी गई है अदालत के द्वारा। इसके अलावा इनको बेल बॉन्ड भी भरना पड़ा है 2 लाख के निजी मुचलके पर, और इसके बाद ये सारी चीज़ें संपन्न हुई इनको जमानत का। ठीक है, अब जो है एक चीज़ है जो कि जो खास करके जो गोदी मीडिया के लोग हैं या फिर जो भक्त मंडली है वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी उछल रहे हैं, है ना, कि बेल मिल गई है, और बेल इसीलिए मिल गई है क्योंकि हमने अपोज नहीं किया, ईडी वालों ने अपोज नहीं किया। तो लेकिन उसके पीछे की कहानी भी आपको समझनी पड़ेगी कि ईडी वालों ने क्यों नहीं अपोज किया, है ना, क्या डर था उनके मन में जिसके वजह से अपोज नहीं किया। और इसीलिए कहा गया ना कि ईडी जो है वो बेनकाब हो गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कहानी दरअसल ये है कि जब इस चीज़ की सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनकी जमानत को लेकर के, और जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भैया ये घोटाला हुआ है ना, दिनेश अरोड़ा नाम का जो एक गवाह है उसके गवाही के आधार पर जिसमें ये कहा गया है कि 2 करोड़ रुपया संजय सिंह को दिया गया है, तो आखिर वो पैसा कहाँ है, वो मनी ट्रेल कहाँ है। और सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल का ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी ईडी को, ये नसीहत दे दी ईडी को कि अगर आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, ठीक है, लेकिन अगर हम अपने आधार पर, अपने ये जो केस का पूरा मेरिट है, जो तथ्य है, उसके आधार पर अगर हमने जमानत दे दी तो वो केस पूरा का पूरा जो शराब नीति जो तथाकथित घोटाला है वो केस वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता, रफा दफा हो जाता। समझ रहे बात को? यहाँ पर ईडी का पेंच फंस गया, और ईडी वाले ने सोचा कि अगर भैया हम इस पर कुछ ऑब्जेक्शन लगा देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस ऑब्जेक्शन को खारिज कर देगा, क्योंकि इनके पास सबूत ही नहीं कि पैसा कहाँ है। और जब सुप्रीम कोर्ट उनके ऑब्जेक्शन को खारिज कर देगा तो और फिर अपने फैक्ट के आधार पर, अपने एनालिसिस के आधार पर जब जमानत दे देगा तो पूरा केस एक मिनट में ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ईडी वालों ने वहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया और बोला कि ठीक है आप बेल दे दीजिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हमें कुछ कहना नहीं है। ये इसके पीछे की कहानी है। इसीलिए ईडी वालों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया इनके बेल को लेकर के, और चुपचाप जो बात मान गए, क्योंकि अगर ये बात नहीं मानते तो इनकी बहुत फजीहत हो जाती और ये केस संभवतः वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता, शराब नीति घोटाला। ये बात है, पूरी कहानी ये है ना। तो इसमें भक्तों को ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी के जो भक्त हैं उनको ज़्यादा छटपटाने की ज़रूरत नहीं है कि ईडी ने बेल दिलवाया है। ईडी ने शौक से ऐसा नहीं किया है, ईडी की मजबूरी है, तब जाकर ऐसा हुआ है। और इतना ही नहीं है, ये जो जब संजय सिंह वहाँ से छूट करके आए तो वहाँ पर तो अपने लोगों को संबोधित किया ही किया। इसके बाद जब आम आदमी पार्टी के ऑफिस में आए, दफ्तर में आए, तो तकरीबन रात के 10 बज चुके थे। सबसे पहले तो वहाँ से जब निकले तो वो सबसे पहले जो केजरीवाल साहब की जो वाइफ हैं, जो पत्नी हैं, उनके आवास पर गए, सुनीता केजरीवाल से मिले वहाँ पर, और उसके बाद जो वो पार्टी ऑफिस आए, और पार्टी ऑफिस में आ कर के भी अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ और उसी ऊर्जा के साथ। और एक आध बात जो मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने अपने पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं से कहा कि हम लोग नरेंद्र मोदी के इस गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं, हम लोग आंदोलन के कोख से जन्मे हुए लोग हैं, और जेल जाने से और तुम्हारी लाठियों से हम डरने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि उसका डट करके हम लोग मुकाबला करने वाले हैं, है ना। तो उनके किसी भी बयान में, उनकी किसी आप बॉडी लैंग्वेज में देख लीजिए, कोई तनिक सा भी इस चीज़ का कुछ गम नहीं था कि मैं क्यों जेल में रहा, है ना, क्यों मुझे जेल में इस चीज़ रखा गया था, थोड़ा सा भी मलाल नहीं था। वो चीज़ दिखाता है कहीं ना कहीं कि व्यक्ति अंदर से कितना मजबूत है, उसके अंदर कितना आत्मबल है, कितना नैतिक बल है। वो चीज़ का एक जीता जागता प्रमाण संजय सिंह के रूप में दिखाई दिया। उनके बॉडी लैंग्वेज को देख करके पता चल रहा था। और ये जो वक्त था आम आदमी पार्टी के लिए, यद्यपि इंडिया अलायंस के तमाम जो नेता हैं और तमाम जो पार्टियां हैं वो चट्टान की तरह आम आदमी पार्टी के पीछे, अरविंद केजरीवाल के पीछे खड़ी है ना। 31 मार्च को रामलीला मैदान के अंदर जो प्रदर्शन हुआ था वो इस चीज़ का गवाह है, इस चीज़ का सबूत है। लेकिन फिर भी
आम आदमी पार्टी जो है एक नाजुक दौर से गुजर रही थी, क्योंकि इसके सभी जो टॉप लीडरशिप है ना, सत्येंद्र जैन से लेकर के मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, सभी को जेल के अंदर डाल दिया गया था। जाहिर तौर पर पार्टी के अंदर कुछ तो दिक्कत होती होगी, है ना। और वैसे मौके पर, इस नाजुक दौर पर, जब देश जो है लोकसभा चुनाव में जा रहा है, सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है, और उस मौके पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से संजय सिंह को जमानत दी गई है और संजय सिंह बाहर आए हैं, ये आम आदमी पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत है। आम आदमी पार्टी के लिए एक संजीवनी के समान है संजय सिंह की ये जमानत, क्योंकि संजय सिंह के अंदर वो दमखम है, इनके अंदर वो जज्बा है लड़ने का और संघर्ष करने का और अंत में जीतने का भी। और इसीलिए ये जो इनका जो जमानत हुआ है, ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए एक बेचैनी का एक दूसरा कारण साबित हो सकता है कि इसी मौके पर क्यों जमानत हो गया। क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो यही चाह रहे थे कि हम बीजेपी के तमाम नेताओं को जेल के अंदर डाल करके इस पार्टी को ही ख़त्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। इसी रास्ते पर चल रहे थे, इसी लाइन पर चल रहे थे नरेंद्र मोदी। और अभी 2 दिन पहले ही आतिशी ने इस चीज़ का खुलासा भी किया था, हैं कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के बाद अब जो दूसरे लाइन के जो लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी के अंदर, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, इनको भी अब ईडी का रेड डालने का और इनको भी जेल के अंदर डालने का प्लान चल रहा है नरेंद्र मोदी का। लेकिन इस नाजुक दौर में संजय सिंह का ये जो जमानत हुआ है, जो बेल मिला है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होने वाला है और नरेंद्र मोदी के मंसूबे पर एक तरीके से पानी फेरने का काम किया है यहाँ पर इस बेल ने संजय सिंह का। इसीलिए मोदी जी अंदर ही अंदर थोड़े से नर्वस तो ज़रूर होंगे, आज थोड़े से उदास भी होंगे नरेंद्र मोदी कि ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, मेरा कोई भी दांव क्यों नहीं चल रहा है, मैं जो भी प्लान बना रहा हूँ क्यों फ्लॉप हो जा रहा है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आगे आगे देखिए कि अभी क्या होता है और किस तरीके से अभी और नरेंद्र मोदी को इस देश के सामने जलील होना है, सब दिखाई देगा आपको इस देश के सामने। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।